मां सती सुलसा। एक बार क्या हुआ, चंपा नगरी के अंदर परमात्मा का समोसरण लगा। चंपा नगरी में परमात्मा का समोसरण लगा और परमात्मा के समोसरण में अंबड़ परिवाजिक नाम का एक व्यक्ति पहुंचा। एक व्यक्ति वहां पहुंच गया। परमात्मा की देशना चल रही थी, देशना को सुना। जब देशना समाप्त हो गई तो परमात्मा अपने विश्राम के स्थान पर बैठे थे और अंबर परिवारजक परमात्मा के पास जाता है और परमात्मा से कहता है, प्रभु मैं राजगिरी नगरी में जा रहा हूँ, मेरे योग्य कोई सेवा कार्य, किसी को कोई संदेश भेजना हो, किसी को कोई संदेश भेजना हो या कुछ भी हो तो मेरे को बताइए। प्रभु ने कहा और तो कुछ नहीं, उस राजगिरी नगरी के अंदर सुलसा नाम की एक श्राविका रहती है, उसको मेरा धर्म लाभ कह देना। क्या कह देना? अब कैसा हुआ, परमात्मा ने किसी श्रेणी को नहीं, किसी बड़े श्रेष्ठी को नहीं, लेकिन वो कौन है? सारथवा की पत्नी, सारथी की पत्नी, जो रथ चलाने वाला सारथी होता है उसकी पत्नी, और उसको धर्म लाभ भेज दिया। सामान्य सी स्त्री को धर्म लाभ। अब बड़े राजा की कोई चेलना रानी को भेजते तो मैं समझता कि वो तो रानी है, महारानी है, पटरानी है, उसको धर्म लाभ भेजा है। श्रेणी को भेजते तो मैं समझता कि राजनगरी का सम्राट है, उसको भेजा है। और श्रेणी को नहीं, चेलना को नहीं और किसी को नहीं, लेकिन परमात्मा ने किससे भेजा? एक सामान्य स्त्री को अपना धर्म लाभ का संदेश भेजा। कुछ नहीं तो कुछ कारण है, कुछ न कुछ तो कारण अवश्य में है। अब उसने सोचा क्या करूं, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अब वो परीक्षा लेने के लिए उसने क्या करा, राजगिरी नगरी के अंदर 4 दरवाजे थे। राजगिरी नगरी का 4 दरवाजे थे। उसने पहले दरवाजे पर ब्रह्मा जी का रूप बना करके गया। नगर के सारे लोग ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े, उमड़ पड़े। राजगिरी की नगरी की प्रजा सारी उमड़ जा रही है, दर्शन कर रही है, लेकिन सुलसा तो गई नहीं। उसका मन माना नहीं, वो गई नहीं, वो अपने घर में ही मस्त थी। तो अंबड़ श्रावक ने देखा कि सब लोग आए हैं लेकिन सुलसा क्यों नहीं आई, बात क्या है? कोई बात नहीं, चलो ये दाव मेरा फैल ही सही, क्योंकि उसके पास रूप परावर्तनी बहुत सारी विद्याएं थी। तो उसने अपना रूप दूसरा बनाया, शिव जी का रूप बनाया, और शिव जी का रूप बना करके दूसरे दरवाजे पर गए। अब सब लोग नगरी के, राजगिरी नगरी के लोग जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन सुलसा नहीं गई, सुलसा नहीं गई। तो उसके मन में हुआ, अरे इतनी सारी प्रजा आ गई लेकिन सुलसा मेरे दर्शन करने के लिए आई नहीं, क्योंकि वो चमत्कारी वाली नहीं थी। अब उसके मन में शंका हुई, चलो कोई बात नहीं, अब महेश का रूप बना दूं। तीसरे दरवाजे पर गया, महेश का रूप बना करके गया, और वे सखी सहेला कहने लगी, अरे सुलसा तू कैसी है, पूरे दिन घर में ही घर में बैठी रहती है। ब्रह्मा जी आए तब भी तू नहीं गई, बोले शिव शंकर आए तब भी तू नहीं गई, अब तो चल अपने नगरी के दरवाजे पर महेश जी आए हैं, चलो चलो दर्शन करने के लिए चलें। सुलसा ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, कुछ जवाब नहीं दिया। वो तो अपने ही मस्ती में थी। अंबर देखता है आज भी सुलसा नहीं आई, अब क्या करना? चलो महावीर का रूप बना देते हैं, चलो महावीर का रूप बना देते, अब तो सुलसा आएगी, क्योंकि वो महावीर को मानती है तो महावीर के लिए तो आएगी। अब उसने क्या करा, महावीर का रूप बनाया और विद्या के द्वारा सारी विकुर्णा कर दी। समोसरण लगा है, समोसरण में बैठा है, देशनाएं चल रही है और लोग चल रहे हैं, ओ भगवान महावीर पधारे, महावीर पधारे, चलो समोसरण में देशना सुनने के लिए जाए। अब सब लोग जा रहे हैं,
सुलसा गई नहीं। सुलसा ने कहा, परमात्मा महावीर ने कहा 24 ही तीर्थंकर होते और 24वें तीर्थंकर हमारा महावीर है। अब ये 25वां तीर्थंकर बनकर के कौन आ गया? 25वां तीर्थंकर कौन बनकर के आया? क्योंकि महावीर तो हमारे अंतिम 24 और महावीर आए हो तो मेरी ये रोम राजी विकसित ना हो, आनंद मेरे दिल में उमड़ न पड़े। नहीं, मुझे लगता है ये तो कोई ढोंगी ही आया है और इस ढोंग के कारण सबको क्या कर रहा है? अपनी तरफ चमत्कार दिखा दिखा करके आकर्षित करे। मेरे प्रभु नहीं आए, मेरे प्रभु नहीं आए। मेरे प्रभु आए होते तो मेरे आनंद का कोई पार नहीं रहता, मेरा मन कभी यह रुकता नहीं, मेरा तन दौड़ करके वहां जाता परमात्मा के समूह शरण में। लेकिन मेरे महावीर आए नहीं, मेरे महावीर आए नहीं और सुलसा नहीं गई। अब तो वो बड़े ध्यान से सबको देख रहा है। कौन? अंबर श्रावक बड़े ध्यान से देख रहा है कि अभी भी आई होगी सुलसा, लेकिन आज महावीर आए तो भी कौन नहीं आई? सुलसा नहीं आए। और हम हो तो चमत्कार के लिए कहाँ चले जाते हैं? कहाँ चले जाते हैं? भगवान का मंदिर में भली पूजा चलती हो, भली गांव में गुरु महाराज आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो चमत्कार को नमस्कार करने वाले हैं। जहाँ चमत्कार है वहां हमारा मस्तक झुक जाता है। सुलसा नहीं गई सो नहीं गई। आखिर अंबर परिवार थक गया। अब तो अंबर ने सोचा सीधा ही मुझे सुलसा के घर जाना पड़ेगा। जो महावीर ने संदेश भेजा है मेरे साथ, उस संदेश को देने के लिए मुझे स्वयं को ही जाना पड़ेगा। अपनी सारी माया को समेट करके अब अंबर श्रावक कहा जाता है सुलसा के घर जाता है और सुलसा को जाकर के कहता है, सुलसा मैं एक शुभ संदेश लेकर के आया हूं। प्रभु महावीर ने तुझे, मैं चंपा नगरी में गया था और प्रभु महावीर ने तेरे लिए धर्म लाभ का शुभ संदेश भेजा है। और ये शब्द सुनते ही सुलसा ना छूटी कि मेरे प्रभु की इतनी कृपा, मुझे एक धर्म लाभ का संदेश भेजा। वो क्या नाचती है, क्या नाचती है। वाह वाह अंबर, तूने मुझे शुभ संदेश दिया है, मैं तुझे इस शुभ संदेश सुनाने के बदले में क्या अर्पण करूं। और वो क्या अंबर की भक्ति करने लग गए। मेरे प्रभु के द्वारा भेजा हुआ ये शुभ संदेश लेकर के आई है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि परमात्मा के मीठे मीठे वचन आज मेरे कानों में पड़े हैं। और अंबर वहां पर सुलसा को नमस्कार करता है। सुलसा, तेरी श्रद्धा को मैं बार बार नमन करता हूं, तेरी श्रद्धा को मैं बार बार नमन करता हूं। तुझे तेरी परीक्षा के लिए मैंने ब्रह्मा का रूप बनाया, मैंने विष्णु का रूप बनाया, मैंने महेश का रूप बनाया, लेकिन जरा भी तू चलित नहीं हुई। अरे यहाँ तक मैंने महावीर का रूप भी बनाया, तब भी तू समूह शरण में देशना सुनने के लिए नहीं आई। लेकिन मैं तेरे घर आया महावीर का संदेश लेकर के, और तू ना छूटी। सचमुच में तेरी कितनी दृढ़ श्रद्धा है। तू चमत्कारी नहीं, तू महावीर की समर्पित एक श्राविका है। और इसीलिए मेरे मन की ये शंका थी कि महावीर ने सैनिक को धर्म लाभ नहीं भेजा, चेलना को धर्म लाभ नहीं भेजा, बड़े बड़े श्रेष्ठियों को धर्म लाभ नहीं भेजा, लेकिन तेरे जैसी एक श्राविका को, श्राविका क्या, एक निम्न घर में परिवार में जन्म लेने वाली स्त्री को महावीर ने धर्म लाभ भेजा, तेरे को नहीं, तेरी श्रद्धा को भेजा। और ये देख करके अंबर गदगद हो गया और वहां पर अंबर ने भी क्या कर दिया, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। प्रभु ये श्रद्धा क्या करती है, कितना बड़ा काम कर गई। अंबर के जीवन को परिवर्तन कर दिया।
और हमारी श्रद्धा कैसी, हम कैसे श्रद्धावान। हमारे में कभी भाव नहीं आते कि अरिहंत जैसा हमें देव मिला है, वितराग की ऐसी शुद्ध वाणी मिली है, सदगुरु का योग मिलता। हम जय विराय सूत्र में बोलते हैं ना, जय विराय जगो गुरु हो ममंग तोप भावो। ये परमात्मा मिले तो मुझे सदगुरु की कृपा मिले, सदगुरु का योग मिले। ये चमत्कार नहीं, मुझे तो सदगुरु चाहिए। और आपको क्या चाहिए भाई? सदगुरु के चमत्कार नहीं, चमत्कार चाहिए। चमत्कार है वहां हम चले जाएंगे, नाच कूदेंगे, जो कहे वो हम अर्पित भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं रोज परमात्मा के सामने, जय विराय जगो गुरु हो ममंग तोप भावो भैवम भवनी वे उमग्गा। हे परमात्मा, आप सबसे पहले तो मुझे सदगुरु चाहिए, सदगुरु चाहिए। जब सदगुरु मिलेगा तो हमारी आत्मा निश्चित क्या होगी? सम्यक दर्शन की तरफ, सत्य की तरफ दौड़ेगी। सत्य को हम जान लेंगे, लेकिन हमने सत्य को जानने के लिए कभी सदगुरु की भी तो खोज नहीं करी।